क्या आप भी कुर्बानी के बाद बड़े शौक से कपूरे या कलेजी के साथ मिलने वाली वो गोल गोल गांठें खाते हैं? अगर हाँ तो रुकिए, तवज्जो के साथ इन 7 हराम चीज़ों से बचने की कोशिश करें। कुर्बानी के जानवर में 7 ऐसी चीज़ें हैं जिनका खाना सख्त हराम है, और अफसोस की बात यह है कि 90% लोग इनमें से एक चीज़ को बहुत शौक से खाते हैं और लापरवाही कर जाते हैं। चलिए देखते हैं कि वो 7 चीज़ें कौन सी हैं, ताकि आपका रिज़्क और कुर्बानी दोनों पाक हो सकें, आप अल्लाह की राह में ख़ुद भी पाक रह सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह तबारक तआला ने हमारे लिए पाकीज़ा रिज़्क को हलाल करार दिया है और नापाक चीज़ों को हराम करार दिया है। कुर्बानी के दिन करीब है, ईद के दिन करीब है, हर तरफ खुशी का माहौल है, लेकिन याद रखिए, इबादत, कुर्बानी और अल्लाह की राह में तभी कबूल होती है जब हमारा निवाला हलाल और पाक हो। अक्सर लोग इस बात से अनजान हैं, ला इल्म है, लोगों को पता ही नहीं है कि एक हलाल जानवर जिसे हम अल्लाह के नाम पर ज़िबा करते हैं, कुर्बान करते हैं, सुन्नत इब्राहीमी को अदा करते हैं, इसके जिस्म से तमाम हिस्से हलाल नहीं होते। फ़िक़्ह हनफ़ी और दीन की रोशनी में हलाल जानवर के अंदर भी 7 ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिन्हें हम कुर्बान करते हैं, जिनका खाना सख्त मना और हराम है। आज की इस बरकत वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, ताकि इस ईद पर आप और आपकी औलाद गुनाह और नापाकी से महफूज रहें, हर तरह की हराम चीज़ों से और हराम खाने से महफूज रहें। चलिए मुकम्मल तवज्जो और ध्यान के साथ इन 7 चीज़ों की लिस्ट को समझते हैं। नंबर 1, बहता हुआ खून। तवज्जो, सुभान अल्लाह, जब जानवर ज़िबा होता है तो जो खून तेज़ी से बाहर निकलता है, इसको पीना या फिर इसको खाना सख्त हराम है। अफसोस कि कुछ लोग जहालत की वजह से इस खून को अपने जिस्म पर मलते हैं, या बीमारियों का इलाज समझकर पीते हैं, या फिर मुख्तलिफ़ तरह से इस खून को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। बाज़-औक़ात तो इस खून से बड़े मनफी असरात भी पैदा किए जाते हैं। याद रखिए, सख्त गुनाह और नापाकी है, इस शैतानी वहम ने ख़ुद को बचाएं। नंबर 2 और नंबर 3, नर का हिस्सा तनासुल और कपूरे। मेरे भाइयों, तवज्जो कीजिए, जानवर का नर हिस्सा और दोनों कपूरे, इनका खाना मुकम्मल तौर पर नाजायज़ और हराम है। हमारे मुआशरे में बहुत से लोग इन्हें बड़े शौक़ से पका कर खाते हैं, लापरवाही करते हैं। मेरे नज़दीक ये नादानी है, और दीन इस्लाम की खूबसूरती ये है कि वो नापाक चीज़ों से रोकता है, बुरे अमाल से रोकता है, हराम चीज़ों से रोकता है। इस ईद पर कसाई को पहले ही कह दें कि ये हिस्से अलग कर दिए जाएं। नंबर 4, शर्मगाह। चाहे जानवर नर हो या मादा, दोनों की शर्मगाह का गोश्त खाना हराम है, हराम है, हराम है। सफाई के वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि इन हिस्सों को काट कर एहतियात से फेंक दिया जाए, इन्हें अपने घर में ना रखा जाए, जितना जल्द हो सके अपने घर से निकाल दिया जाए, ताकि गोश्त पकीज़ा रहे। नंबर 5, गदूद, गोल गांठें। ये जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में मौजूद होती हैं। ये छोटी छोटी गांठें होती हैं। उलमा फरमाते हैं, और आज की जदीद साइंस भी इस बात को मानती है, कि ये गदूद असल में नापाक खून और बीमारियों की सबसे बड़ी वजह है। इसे बीमारी की जड़ कहते हैं। इन्हें खाने से इंसान सख्त बीमार पड़ सकता है, लाइलाज हो सकता है। इन्हें गोश्त से चुन चुन कर अलग करना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। नंबर 6, मसाना यानी पेशाब की थैली। मसाना यानी जानवर के पेशाब की थैली, ये वो जगह है जहाँ गंदगी जमा होती है। इस थैली को खाना सख्त हराम है। गोश्त बनाते वक्त इस थैली को जल्द अज जल्द गोश्त से अलहदा कर दिया जाए, और इस बात का ख्याल रखें कि यह थैली फटने ना पाए, वरना सारा गोश्त नापाक हो जाता है, सारा गोश्त हराम हो जाता है। अब नंबर 7 और सबसे ज़रूरी बात, पित्ता। आखिरी चीज़ है जानवर का पित्ता। जानवर के अंदर एक अज़ा पाया जाता है जिसे पित्ते के नाम से जाना जाता है। इसमें इंतहाई कड़वा और जहरीला पानी होता है। इसका खाना भी दीन में हराम करार दिया गया। मेरे अजीज़ दोस्तों, ये वो 7 चीज़ें हैं जिनसे हमें हर हाल में बचना है।
اس قربانی پر جب آپ کے گھروں میں گوشت آئے تو ان باتوں پر خاص خیال رکھا جائے اور ان باتوں پر خود بھی عمل کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی نصیحت کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری قربانیوں کو اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، ہماری قربانیوں میں جو غلطی کوتاہی وہم ہے وہ دور فرمائے، اور ہم سب کو رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے حلال اور ناپاک نوالے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اگر یہ دینی معلومات آپ کو پسند آئی ہیں تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسرے مسلمان بھائیوں تک جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کریں، لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج قربانی کے جانور میں کون سی 7 چیزیں ہیں جو حرام ہے اس کے بارے میں تفصیلی بات کی گئی۔ خدا آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ یہ غلطیاں کرتے ہیں تو ان غلطیوں سے بچیں، ان 7 حرام چیزوں کو آج کے بعد کھانے سے بچنے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ حافظ۔